नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो एल्कासिट्रा सिरप होता है उसको कौन सी कंपनी बनाती है, इसका क्या एमआरपी है, इसके क्या कंपोजिशन होता है, इसके हम क्या सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, इसके यूजेस क्या हैं और इससे होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं और एल्कासिट्राल सिरप के बारे में जानते हैं। तो जो ये एल्कासिट्राल सिरप है ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसमें इसका एमआरपी दिया गया है। जो एल्कासिट्राल सिरप है उसका एमआरपी 2024 में 148 रुपीज़ पर 100 ml है। 100 ml की एक सिरप की बॉटल रहती है, उसका एमआरपी है 148 रुपीज़ की 100 ml जो है एल्कासिट्राल का सिरप आता है। अब हम देखेंगे कि इसको जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि इसको एल्कासिट्राल सिरप को बनाती है। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि एल्कासिट्राल सिरप के अंदर होता क्या है, मीन्स इसका सॉल्ट क्या है। तो जो एल्कासिट्राल सिरप है उसमें सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट नाम का मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो जो कि ये कुछ इस तरह से इसकी बॉटल दिखती है। तो आगे दोस्तों हम देखेंगे कि अगर हमें किसी भी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे एल्कासिट्राल सिरप नहीं मिल रहा है तो हम किसी भी मेडिकल स्टोर से एल्काडीन, एल्कासिट्रोन और एल्कारेज नाम का जो सिरप है इसको हम ले सकते हैं। अगर हम किसी भी मेडिकल से या फार्मेसी से को इनमें से किसी भी नाम का सिरप लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये कंपनी बस अलग है। बाकी जो इनके अंदर मॉलिक्यूल जो पाया जाता है वो एल्कासिट्रोल के अंदर जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वही रहता है, इसीलिए हम बिना दिक्कत के कहीं से भी एल्कासिट्रोल की जगह ये सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। तो आगे हम दोस्तों जानेंगे कि ये जो एल्कासिट्राल सिरप है इसका क्या क्या यूज़ होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हम किस उपयोग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो एल्कासिट्राल सिरप है इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट एंड किडनी स्टोन। जो एल्कासिट्राल सिरप है वो बेसिकली गाउट और किडनी स्टोन के लिए हम इस सिरप को ले सकते हैं। यूटीआई में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो भी हम एल्कासिट्राल सिरप का सेवन कर सकते हैं। पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, अगर हमें बहुत ज़्यादा यूरिन लग रही है, मींस 5-5 मिनट पे हमें यूरिन सेंसेशन हो रहा है या फिर यूटीआई में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो भी हम एल्कासिट्राल सिरप का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो एल्कासिट्रॉन सिरप है ये है जो हमारे बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है या फिर यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है उसको कम करता है, या फिर हमारे स्टमक में यूरिक एसिड का ज़्यादा बन जाने को ये रिड्यूस करता है। तो आगे हम जानने वाले हैं दोस्तों कि एल्कासिट्राल सिरप का यूज़ क्या है। तो ये जो एल्कासिट्राल सिरप है इसको हमें बेसिकली खाना खाने के बाद ही लेना है और इसका सेवन हम डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 3 से 4 बार हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ ये है कि 1 गिलास हमें पानी लेना है, उसमें जो एल्कासिट्राल सिरप है उसका 1 ढक्कन हमें उस पानी में मिलाना है, फिर उसको हमें पीना है। ऐसे ही हमें दिन में 3 से 4 बार करना है। अगर हमें यूरिन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बर्निंग सेंसेशन अगर हमें होता है तो। आगे दोस्तों हम जानेंगे कि ये जो एल्कासिट्राल सिरप है इससे क्या क्या प्रिकॉशन होते हैं। अगर हम किसी भी प्रेग्नेंट वूमेन या जो बच्चों को दूध पिलाती हुई वूमेन्स होती हैं, अगर उनको ये सब दिक्कत हो रही हैं तो ये अपने डॉक्टर की सलाह से ही एल्कासिट्राल सिरप का यूज़ करें। तो आगे दोस्तों हम जानेंगे कि ये जो एल्कासिट्राल सिरप है इससे होने वाले क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये जो एल्कासिट्राल सिरप है कभी कभी किसी पेशेंट को ये जो एल्कासिट्राल सिरप है उससे स्टमक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और नोज़िया की फीलिंग हो सकती है। नोज़िया मीन्स जैसे कि जी मचलाने लगता है और उल्टी जैसा लगने लगता है, ऐसी फीलिंग्स जो हो सकती है एल्कासिट्राल के सेवन करने से ये सारी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो अगर एल्कासिट्राल सिरप से हमें ये साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं
तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो ये दोस्तों जो था अल्कासिट्रोल सिरप के बारे में था कि इससे क्या क्या हमको बेनिफिट्स हैं, इससे हमें कैसे यूज़ करना है, इससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज के वीडियो में हमने जाना। तो दोस्तों देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। थैंक यू।